नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। दिग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत भूगोल। और भारत भूगोल के अंतर्गत एक नया टॉपिक है आपके भारत के सुदूरतम बिंदु, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों की दृष्टि से देखा जाए तो। और चलिए आइए देर न करते हुए हम लोग इसको टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका जो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद क्या रखना है, इंदिरा पॉइंट। क्या याद रखना है, इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर। कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर। अभी दोस्तों हम लोग मैप के माध्यम से भी इन सभी बिंदुओं को देख लेंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं क्या, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सेन या है लाहेचिंग, इन सभी नामों से भी इसे जाना जाता है। तो मान लेते हैं यदि इंदिरा पॉइंट ना दिया हो और पिगमेलियन पॉइंट या पार्सेन दिया हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको इन सभी नामों को भी याद रखना है। इसके बाद देखिए, ये तो बात हो गई क्या, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, अर्थात भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु स्थित है, या भारत के सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ पर मैप का एक बार हम सहारा ले लेते हैं। मुख्य भूमि का, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका पूरा मैप दिख रहा है, अर्थात द्वीप को छोड़कर, द्वीपों को छोड़कर जो इस तरीके से आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भूमि दिख रही है, यही आपकी क्या है, यही आपकी मुख्य भूमि है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत का जो है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका कन्याकुमारी। और ये कहाँ पर स्थित है, आपके तमिलनाडु राज्य में। और इस कन्याकुमारी का जो है एक और नाम है, या इस दक्षिण बिंदु का जो है आपके मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसका एक और नाम है, क्या है आपका, केप कमोरिन, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कन्याकुमारी ना पूछकर केप कमोरिन पूछा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दो तथ्य आ जाते हैं, और जो कि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कंफ्यूजन भी सबसे ज्यादा होता है। देखिए, आपको क्या याद रखना है, शब्दों पर बहुत गौर करिएगा, शब्दों को खेल है ये, ठीक है ना, कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, क्या, इंदिरा पॉइंट होगा। और जब पूछ लेगा क्या, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का मतलब मैंने जो अभी आपको मैप में दिखाया, ठीक है ना, उसका दक्षिणतम बिंदु क्या होगा आपका, कन्याकुमारी या केप कमोरिन। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अगला है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, अर्थात आपका सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, जहां पर भारत का कहने मतलब है पूर्ण रूप से क्या हो, नियंत्रण हो, तो ये आपका क्या है, इंदिरा कॉल है, ठीक है ना। देखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा आप, कंफ्यूज यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पर ये कहा आपका इंदिरा कॉल है। उत्तर में आपका इंदिरा कॉल, दक्षिण में पॉइंट। उत्तर में इंदिरा कॉल, अर्थात वहां पर कॉल, यहाँ पर पॉइंट, वहां पर कॉल, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है ना। तो यही पर आप याद रखिएगा। तो इंदिरा कॉल कहां पर स्थित है, आपके लद्दाख, क्योंकि अब देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, इसलिए जो आपका इंदिरा कॉल का हिस्सा जो आता है वो आपके किस राज्य में आता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु लद्दाख, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा, भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु, अर्थात सबसे पूर्व में स्थित कौन सा आपका बिंदु है, तो वो आपका है किविथु, ठीक है ना। कौन सा आपका, किविथु या वालांगू, अन्य नाम इसका क्या है, वालांगू भी है। और ये किस राज्य में स्थित है, आपके अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु, अर्थात सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा है, तो आपका है गौर माता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुहार मोती भी कहते हैं, या संक्रीक भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है, गुजरात में। तो भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु किविथु, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु
गौर माता अर्थात गुजरात में। अब दोस्तों आइए अब हम लोग जो है इसको मैप पर देख लेते हैं इन सभी चीजों को, जिससे तथ्य क्या हो जाए आपके पूरे पूरे सही से याद हो जाए। तो देखिए ये हो गया क्या है आपका, ये हो गया लद्दाख राज्य, और लद्दाख राज्य में स्थित है आपका कौन सा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ठीक है ना, कौन सा पॉइंट है आपका, इंदिरा कॉल है। फिर इसके बाद देखिएगा आपका जो यहाँ पर सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है वो आपका है किबिथु, और ये कहाँ पर स्थित है, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है आपका, तो गौर माता या गुहार मोती या संक्रिक, ये आपके कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो रेड वाला जो पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो मुख्य भूमि जो मैंने आपको ये मैप में बताया, यही आपकी क्या है, मुख्य भूमि। तो ये आपके कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, ये देखिए नीचे आपके, ठीक है ना, आपके तमिलनाडु राज्य में। कौन सा आपका, कन्याकुमारी। इसका अन्य नाम मैंने अभी क्या बताया आपको, केप कमोरिन, ठीक है ना। और वैसे जब बात की जाती है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा आपका, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा आपका, इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ये देखिए ये ऊपर वाला आपका है अंडमान, और नीचे वाला हिस्सा है आपका निकोबार द्वीप, ठीक है ना। तो ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, अंडमान, नीचे है आपका निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। तो निकोबार द्वीप समूह में आपके 3 हिस्से हैं, जिसमें से आपका सबसे दक्षिणतम वाला है वो है आपका ग्रेट निकोबार, या आप इसे कह लें बड़ा निकोबार, ठीक है ना। और इसी पर स्थित है आपका कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ये तो बात हो गई आपकी किसकी, मैप की। इसको हम साधारण के रूप में या ट्रिक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये समझ लीजिए कि आपके भारत के क्या होंगे, चारों बिंदु होंगे, और ये आपके मुख्य भूमि होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया, द्वीपीय क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। तो सबसे उत्तरतम बिंदु क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा कॉल। सबसे पूर्वोत्तर बिंदु क्या हो जाएगा आपका, कीविथु। सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा हो जाएगा, गौर माता या गुहार मोती या संक्रीक, ठीक है ना। सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम, देखिए मुख्य भूमि मैंने बना रखा है, ठीक है ना। ये आपका क्या मुख्य भूमि है, और इधर आपके क्या है, ये सभी आपके इधर द्वीप वगैरह है, ठीक है ना। तो आपका सब मुख्य भूमि का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोर। और वैसे जब बात की जाती है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट, और ये किस द्वीप पर स्थित है, तो बड़ा निकोबार, ठीक है ना। मैंने भी बताया क्या, देखिए द्वीप के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, वहां पर इसमें अच्छे से हम लोग चर्चा कर लेंगे कि बड़ा निकोबार द्वीप समूह कौन सा है, आपका कार निकोबार द्वीप समूह कौन सा है, छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान, या आपके जो सेलुलर जेल, जिसमें आप देखे होंगे एक जो है वहां पर एक मूवी आई थी अजय देवगन की, तो वहां पर इस मूवी का जो सीन वहां पर दिखाया गया था सेलुलर जेल वाला, जहां पर अजय देवगन जो है वही जानता था उसका रास्ता, तो वो वाली आपकी मूवी है, ठीक है ना। तो उसमें आपका सेलुलर जेल के बारे में बताया गया, तो सेलुलर जेल जो है किस महाद्वीप पर स्थित है, सभी के बारे में हम लोग वहां पर चर्चा कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही याद रखना है, ये मैप अगर आप याद कर लिए, समझ लीजिए आपका 1 नंबर फिक्स रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जो है, अब देखिए आपका एक चीज और याद रखने वाली बात है कि आपके ज्यादातर एग्जाम किसमें हो रहे हैं, आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, अर्थात सीबीटी किसमें हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं एग्जाम, ठीक है ना। तो जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वहां पर कई सारे सेट में प्रश्न बनते हैं, जिससे क्या होता है, प्रश्न का जो दायरा रहता है वो बढ़ जाता है, बहुत सारे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। एक सेट में जो प्रश्न रहेगा कोई मायने नहीं है कि वही प्रश्न आपके दूसरे वाले या दूसरे दिन जो पेपर होगा उसमें आएगा, ठीक है ना। तो इस लिहाज से इसमें क्या होगा कि अब प्रश्न बनने लगते हैं, तो वैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो पहले से नहीं पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ से प्रश्न अब आपके बनने लगे हैं। तो इसलिए आपको ये चार्ट बेहद रूप से जरूरी है, आपको याद रखना है। तो चलिए अब आइए, अब हम लोग जो है इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, कैसे आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले ये जो है आपके यूपी हालांकि निकल गया है, यूपीपी का आपका भर्ती आ सकती है, कभी भी आ सकती है। आरआर में जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट या बीडीओ या जो अन्य अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिनको भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पर जो है इन वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले भी जितने भी आपके वीडियो डाले गए हैं, सभी के पीडीएफ वहां पर आपके उपलब्ध हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज का जो आपका पहला सवाल है, वो है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, कहाँ पर स्थित है, क्या तमिलनाडु में, क्या बड़ा निकोबार, या लक्षद्वीप, या लद्दाख। जाहिर सी बात है निकोबार द्वीप में, और निकोबार द्वीप पर कौन सा है आपका
बड़ा निकोबार। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी वाला। तमिलनाडु में कौन सा स्थित है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से भारत का मुख्य, अब देखिए यहां पर देखिएगा, भारत का मुख्य बिंदु का एक्चुअली में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? किबिथु, इंदिरा पॉइंट, केप कमोरिन या गौर माता? तो मैंने अभी बताया क्या, आप उसे चाहे कन्याकुमारी कह लें चाहे केप कमोरिन कह लें, बात एक ही है। तो भारत के जो है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका केप कमोरिन। ठीक है ना। चलिए आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो अब देखिए, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों दिया है, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या हो चुके हैं? अलग अलग हो चुके हैं, बंटवारा हो चुका है इन दोनों लोगों का। ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है आपके? तो आपका ये स्थित है लद्दाख राज्य में। कहाँ पर? लद्दाख राज्य में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो पूर्वोत्तम की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर आपका मैंने कौन सा राज्य बताया था अभी? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिमी बिंदु का तात्पर्य आपका इधर ही तो होगा पश्चिम, और इधर सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है आपका? तो आपका है यहाँ पर सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। कहाँ पर आपका? गुजरात। और गुजरात में स्थित, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका? गुजरात में। ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला पूछा गया है प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है। अब उस बिंदु का नाम पूछा गया है, कौन सा है? तो गौर माता ये आपका क्या है? ये आपका पश्चिम है। केप कमोरिन ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। तो बचा कौन सा है आपका? तो सही आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कीविथु। कौन सा हो जाएगा आपका? कीविथु। भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है आपका दोस्तों? कीविथु है। ठीक है ना। चलिए आइए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी का मतलब यहाँ पर बात कर रहा है आपके गुजरात में। तो गुजरात में मैंने बताया कौन सा आपका? गौर माता। कौन सा आपका? गौर माता। ये आपका क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। और इसमें अगला है आपका, निम्नलिखित में से भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है आपका? इंदिरा कॉल है। कौन सा आपका? इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट क्या है? ये आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। केप कमोर ये आपके मुख्य भूमि का क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और गौर माता ये आपका क्या है? तो ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिस पर आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। आप ये भी जान सकें कि आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो है निःशुल्क टेलीग्राम चैनल द एग्जाम पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो है इसका जो भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।